बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब असेंबली में होने वाला हंगामा, गालम गलोच और उसके बाद स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो रेफरेंस भेजा है वो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पार्लियामेंट की हुर्मत के लिए ये पहला कदम है। असेंबलियां और पार्लिमान, जब आप पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं तो आप हलफ उठाते हैं। सबसे पहले एज ए रुकने असेंबली आप ये अहद करते हैं कि आप दस्तूर को, कानून को और असेंबली कवायद के पाबंद रहेंगे, और ये वो हलफ है जिसके बाद आप मेंबर असेंबली बनते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप असेंबलियों को गालम गलोच का अखाड़ा बना लें। आप आए, आवाजें कसें, आकर किसी भी किस्म की कंट्रीब्यूशन की बजाय, कोई हिस्सा डालने की बजाय, अपोजिशन का रोल करने की बजाय आए, गालम गलोच, हंगामा राई, धक्कम पेल, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने तक जाएं। ये ना दस्तूर इजाजत देता है, ना असेंबली के कवायद इस बात की इजाजत देते हैं। मेरी आज स्पीकर पंजाब असेंबली से बात हुई तो उनसे मैंने उनका ये मौक़िफ़ पूछा तो वो मुझे इंतहाई अफसरदा लगे। उन्होंने कहा कि मुझे ये अफसोस है कि मैं वो कदम उठाने जा रहा हूं जो मैं आखिरी कदम है। वो चाहते थे कि ऐसा कुछ उन्हें ना करना पड़े, मगर मजबूर कर दिया है अपोजिशन के रवैये ने और एक साल में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात ने। पंजाब असेंबली जब पीटीआई की हुकूमत थी, परवेज लाई वजीर आला से पहले स्पीकर पंजाब असेंबली थे। परवेज लाई के दौर में पंजाब असेंबली 4 साल बगैर कमेटियों के, जो कि कोर फंक्शन है किसी असेंबली का, आपकी स्टैंडिंग कमेटियों के बगैर आपकी असेंबली मुकम्मल नहीं होती। लेकिन इसलिए स्टैंडिंग कमेटियां ना बनाई गई कि उसमें अपोजिशन को हिस्सा देना पड़ेगा। इस पंजाब असेंबली में 17 चेयरमैन अपोजिशन के हैं, और ये बात एक हकीकत है और फैक्ट है कि पंजाब असेंबली में स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन को बोलने के लिए 68% टाइम दिया है। हुकूमत को बोलने के लिए सिर्फ 32% टाइम दिया है। 17 कमेटियों के चेयरमैन हो, टाइम आपको 2 गुना मिले, लेकिन उसके बावजूद वजीर आला पंजाब के लोगों की जो उन पर तवक्कुआत हैं, उसके लिए वो अपने मंसूबे और अपने बजट के पर बात करने आए तो आपके पास कारकर्दगी तो है नहीं, ना आपकी अपनी हुकूमत में, और ना अब आपकी जो हुकूमत केपी में है आप उसका कंपैरिजन तो दे नहीं सकते। पंजाब में तो वो कारपेट सड़कें हों, मुफ्त दवाइयां हों, गवर्नेंस के लिए उठाए गए बेहतरीन इकदामात हों, वो दूसरे सूबों से कोई कंपैरिजन नहीं। और एक तरफ हुकूमत है केपी के में पीटीआई की, है कहीं कोई सड़क? कारपेट सड़क तो दूर की बात, मुफ्त दवाइयां तो दूर की बात, है कहीं कहीं दवाई? गवर्नेंस की हालत यह है कि आप स्वाद का वाकया देख लें। इससे ज्यादा क्या अफसोस किया जा सकता है कि डिविजनल हेडक्वार्टर पे, जहां पर तमाम इंतजामिया मौजूद होती है, वहां 2 घंटे बच्चे, खवातीन और वो लोग तड़पते रहे, आवाजें देते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि किसी के पास वहां जो भी पैसा है वो करप्शन की नजर है। जो हुकूमत 11 करोड़ रुपए के सिर्फ बिस्किट खा गई और कहते हैं कि हेलीकॉप्टर इस काम के लिए नहीं, और फिर 2 दिन बाद उसी हेलीकॉप्टर पर वजीर और चीफ सेक्रेटरी उस जगह जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं था। ये तो एक हिस्सा है। दहशतगर्दी देख ले, तो इनके लिए, इनके पास दिखाने के लिए तो है कुछ नहीं, काम तो नहीं है। और पंजाब है कि वो सफाई सुथरा पंजाब
अटक से लेकर रहीम यार खान, हर उस गांव से सफाई हो रही है। वो निजाम बनाया है जो कि पेशावर, कोयटा, कराची में भी नहीं है, केपीके के किसी शहर में नहीं है, जो पंजाब के हर गांव में है। सोलर हो, ज़राई ट्रैक्टर्स हो, कारपेट सड़कें हो, मुफ्त दवाइयां हो, स्कूल और एजुकेशन के प्रोजेक्ट हो जो दिनों में बन रहे हैं। जो पैसे हैं केपी में वो कहां जाते हैं, वो कहां पर खर्च होते हैं, वो किस जगह लगते हैं? इन सवालों का जब जवाब ना हो तो फिर आप हंगामा करते हैं, गाली देते हैं। और आपकी रवायत है पार्लियामेंट में, पार्लिमानी रवायात का तो आपको कभी ख्याल ही नहीं। कभी आप असेंबलियां तोड़ देते हैं, कभी इस्तीफे दे देते हैं, और अगर आप असेंबली के मेंबर हों भी तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, आते हैं, कागज फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, गालियां और नारे लगाते हैं और चले जाते हैं। पूरा टीएडीए भी लेते हैं, नई गाड़ियां और घर भी लेते हैं, लेकिन असेंबली में सिर्फ आप गाली देने आते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है। पार्लियामेंट कारकर्दगी आपकी हुकूमत की हो, साबिक हुकूमत की हो, इस वक्त केपी हुकूमत की हो, कारकर्दगी हुकूमती हो या पार्लिमानी, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, स्वाय गालम गलोच के, स्वाय ओए ओए के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसके अलावा आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। अपोजिशन भी उसी तरह पार्लियामेंट का एक हिस्सा और पहिया है जैसे हुकूमत है। इसकी कंट्रीब्यूशन के बगैर आप अपना हक अदा नहीं कर सकते। और अपोजिशंस बजट के दिनों में तो रोल प्ले करती हैं, हक के नुमाइंदगी अदा करती हैं। हक के नुमाइंदगी गाली से, धक्का मुश्ती से, गिरेबान पकड़ने से नहीं अदा होता। ये अपना फर्ज निभाने से, अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से बयान करने से। पार्लिमानी रवायात और पार्लिमानी अल्फाज क्यों बने हैं? इसीलिए क्योंकि आप उसका हलफ उठाते हैं। और ये नहीं हो सकता कि आपने हलफ उठाया हो और आपको कोई पूछे ना। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वो इस बात पे अफसरदा है कि उन्हें ये इकदाम उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पार्लिमान की और असेंबली की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाऊंगा, और जाना चाहिए। आप यरगमाल हैं अडियाला से, उसे अपने किए गए गुनाहों की जो सजा है वो भुगती नहीं जा रही। वो हर आए दिन आपको वहां से रिमोट कंट्रोल से मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, अडियाला से हुक्म आता है, और आप लोग पागलों की तरह अपने हलफ की रूगर्दानी करते हुए उस पर अमल करते हैं। और वही रवायत है कि गाली दो, गिरेबान पकड़ो, ओए ओए करो। आए ना मुकाबला करें कारकर्दगी का, आए पंजाब और केपी की हुकूमत के मंसूबों का, आम आवाम के किए गए कामों का मुआवजा करें। आइए दिखाएं तो सही आपने क्या किया है। तीसरी लगातार हुकूमत है, और इस लगातार हुकूमत में आप डरते हैं दहशतगर्दों से,